एनी एक विदेशी लड़की थी। उसके माँ बाप बचपन में ही मर गए थे। हमेशा गरीबी का जीवन जीने वाली एनी को एक भारतीय प्यार का झांसा देकर भारत ले आया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वह उसे अकेला छोड़कर उसका सारा पैसा लेकर फरार हो गया। ओह गॉड, अब मैं कहाँ जाऊंगा? यहाँ तो मैं किसी को नहीं जानता। अगर वो लड़का मुझे मिल जाए तो उसका मर्डर कर दूं। What do I do now? एनी बैठी हुई रो रही थी। तभी एक लड़के शुभम ने कहा, तुम यहाँ अकेली बैठी क्यों रो रही हो? मुझे बताओ, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? एक लड़का मुझे चीट करके इंडिया ले आया। वह मुझसे मेरा सारा पैसा लेकर भाग गया। अब मैं कहाँ जाऊंगा? वेरी सैड। तुम चाहो तो मेरी कंपनी ज्वाइन कर सकती हो। मेरी कंपनी में बहुत से लोग काम करते हैं। तुम्हें अच्छी सैलरी भी मिलेगी और साथ में रहने की जगह भी। शुभम उसे अपनी कंपनी में ले गया और सारा काम समझाया। उसे रहने के लिए उसने सर्वेंट रूम भी दिया। एनी सारा काम सीख गई। शुभम भी उसके काम से बहुत खुश था। उसकी वजह से शुभम को कई बड़े प्रोजेक्ट मिले, जिसकी वजह से कंपनी को बहुत मुनाफा हुआ। 2 साल बाद एक दिन शुभम बोला, एनी, तुमने मेरी जिंदगी में इतनी खास जगह बना ली है कि तुम्हारे बिना शायद मैं कुछ भी नहीं हूँ। क्या तुम हमेशा के लिए मेरी जिंदगी में आ सकती हो? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शादी? यू मीन मैरिज? क्या आप जानते हैं कि मैं एक गरीब लड़की हूँ? मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, ना घर है ना कोई अपना। ऐसा मत कहो एनी, तुम इस कंपनी और मेरी जिंदगी की मालकिन हो। और रही बात घर की, मेरा घर इतना बड़ा है कि तुम सोच भी नहीं सकती। पूरे 50 यानी 50 रूम्स हैं हमारे घर में। ओह माय गॉड, 50 रूम्स! शुभम और एनी ने बिना किसी तामझाम के मंदिर में शादी कर ली। एनी दुल्हन बनकर जब ससुराल गई, उसे देखते ही शुभम की माँ रत्ना का पारा चढ़ गया। वह गुस्से से बोली, ये दुल्हन बनाकर कौन परकटी ले आए हो शुभम बेटा? माँ, ये एनी है, हमारी कंपनी की मैनेजर। हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हमने शादी कर ली है। क्या कहा? प्यार करते हो? प्यार तो तुम अपनी टॉमी से भी करते हो, तो क्या सबसे शादी करोगे? ये क्या कह रही हो माँ? वो कोई इंसान थोड़ी है। तो ये कहाँ से इंसान लग रही है? ये ऊंचे नीचे कपड़े, ये सूट बूट, कहाँ से बहू लग रही है ये? जाओ, मैं नहीं मानती इसे अपनी बहू। हाँ सासू माँ, प्लीज, आप एंग्री क्यों होता है? मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। हे भगवान, मेरे कैसे कर्म फूट गए। अब ये क्या ऐसे बोला करेगी? जल्दी अंदर आ जाओ। किसी ने तुम्हें बाहर ऐसे बोलते सुन लिया तो मेरी तो नाक ही कट जाएगी। एनी अपनी नाराज सास के साथ अंदर आ गई। शुभम का घर देखते ही वह हैरान हो गई और बोली, शुभम, इतना बड़ा घर मैंने कभी नहीं देखा। मैं तो इसमें खो ही जाऊंगा। रात गुजर गई। सुबह सुबह रत्ना चिल्लाई, बहू, हमारे घर में 12 बजे तक नहीं सोते। उठो, आज पहला दिन है। उठकर जल्दी नहा धो लो और रसोई में आ जाओ। कुछ मीठा बनाकर शगुन कर दो। ओ माय गॉड, आँख ही नहीं खुली। शुभम सो रहे हैं, किससे पूछूं? अब न जाने बाथरूम किधर मिलेगा, कहीं मैं खो न जाऊं। जब तक वह कपड़े निकाल रही थी, शुभम उठकर बाहर जा चुका था। उसने एनी को परेशान घूमते हुए देखकर पूछा, अरे एनी, इतनी उदासी क्यों हो और हाथ में ये तौलिया लेकर कहाँ जा रही हो? आई एम सो डिसअपॉइंटेड। तुम्हारे घर में बाथरूम नहीं मिल रहा है। अरे क्या तुम भूल गई कि बाथरूम हमारे कमरे में है? और अब हमारा कमरा किधर है? चलो मेरे साथ, मैं बताता हूँ। अभी कमरे से बाहर आई और अभी भूल गई। कुछ देर बाद रत्ना की फिर आवाज आई, बहू कहाँ हो? जल्दी रसोई में आ जाओ। मैं तुम्हारी नौकर नहीं कि नाश्ता भी कमरे में ही लेकर आऊंगी। एनी रसोई में चली गई और चुपचाप रत्ना की मदद करने लगी। सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? एनी टैनी। जाओ, अपना नाश्ता कमरे में ले जाओ। एनी बेचारी डरी हुई सी नाश्ता लेकर चल पड़ी, लेकिन किधर को जाए? सब दरवाजे, कमरे, रास्ते सब एक जैसे थे। घबराहट में वह भूल गई कि किधर से आई थी।
वह बार बार कमरों में जाती और खाली कमरा देखकर वापस लौट आती। अंत में जो कमरा बचा था वही उसका कमरा था, लेकिन तब तक नाश्ता ठंडा हो चुका था। अरे ये क्या, नाश्ता तो ठंडा पड़ा है। क्या सुबह ही बना कर रख दिया था? चाय भी पानी बन गई है। ये घर बनाने के लिए कौन सा इंजीनियर बुलाया था? 50 रूम्स और सेम डिजाइन, सेम लोकेशन। आप लोग अपना कमरा कैसे पहचान लेते हैं? मैं 1 घंटे से हाथ में नाश्ता लिए अपना रूम ढूंढ रही थी। मैं थक भी गई। पीछे से रत्ना आकर बोली, क्यों, तुम्हारा घर नहीं था? अपना घर कैसे पहचानती थी? जैसे तुम अपना घर पहचानती थी वैसे हमको भी पता है, लेकिन कुछ देखा हो तब ना। पता नहीं शुभम इस उड़न तश्तरी को कहाँ से उठाकर लाया है। लगता है फुटपाथ पर पली है। माँ, माना कि एनी गरीब है, लेकिन आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए। आखिर वो अब हमारे घर की बहू है। 1 सप्ताह बीत गया। रत्ना बोली, शुभम, तुम लोगों ने शादी तो कर ली, लेकिन हमारी भी समाज में कोई इज्जत है, इसलिए मैंने एक बड़ी सी रिसेप्शन पार्टी रखी है। सारी तैयारियां तुम दोनों को ही करनी है। हाँ। एनी सोचने लगी, क्यों ना मैं हर एक कमरे की डेकोरेशन अलग तरीके से करूं, जिससे मुझे अपने कमरे की पहचान हो जाएगी। लेकिन इसमें तो बहुत समय लग जाएगा। हाँ, ये ठीक रहेगा कि मैं रूम के गेट पर नंबर लिख देती हूँ। अरे नहीं, कोई हमें पागल समझेगा। ये घर है, कोई होटल थोड़ी ही है। परकटी सुनो, अगर ऐसे ही सोचती रही तो काम कब होगा? जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि कमरा ही ढूंढती रह जाओ। हाँ। एनी बेचारी जी जान से तैयारियों में जुट गई। रिसेप्शन का समय नजदीक आ गया। रत्ना भी इंतजार में थी कि उसे एनी को सुनाने का मौका मिले। बहू, तैयारियां तो बहुत अच्छी हो गई, अब जाकर तैयार हो जाओ। एनी बेचारी अपने कमरे को ढूंढती हुई एक कमरे में गई तो दरवाजा खुद से लॉक हो गया। एनी घबरा कर बोली, अरे ये क्या हो गया? दरवाजा कैसे बंद हो गया? अब मैं बाहर कैसे जाऊंगी? सासू माँ एंग्री हो जाएंगी। एनी घबराहट के मारे बेहोश हो गई। बाहर रत्ना शोर मचाने लगी, कमरे में नहीं तो कहाँ गई? मुझे तो लगता है कि कहीं हमारा पैसा लेकर भाग तो नहीं गई। माँ, एनी गरीब बेशक है, मगर चोर नहीं है। किसी दूसरे कमरे में तैयार हो रही होगी। अरे जाकर देख लो, कहीं ऐसा ना हो कि वह अपना कमरा ही ढूंढती फिर रही हो। शुभम ने ढूंढा तो देखा कि वह एक कमरे में बेहोश पड़ी थी। उसकी स्थिति देखकर शुभम और रत्ना उसकी तरफ दौड़े। बड़ी मुश्किल से एनी को होश आया। रत्ना ने पूछा, उठो बहू, उठो, तुम्हें क्या हो गया? अगर ज्यादा देर हो जाती तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। सासू माँ, दरवाजा अंदर से लॉक हो गया। मैं डर के मारे बेहोश हो गई। सास हूँ, बेशक तुमसे नाराज हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें इतना डराऊं कि तुम्हें कुछ हो जाए। मैं आज ही 50 कमरों के दरवाजे पर 50 तरह के रंग करा देती हूँ, ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। अगर कुछ हो जाता तो मैं अपने बेटे से कैसे नजर मिलाती कि मेरी बहू को मेरे डर से कुछ हो गया। सासू मॉम, रियली यू आर माय रियल मदर। ये क्या कह रही है शुभम? माँ, ये कह रही है कि आप सच में उसकी सगी माँ हो। ये भी तो मेरी बेटी है। चलो अभी मुझे बहू को तैयार भी करना है, कहीं ये फिर से ना खो जाए। उसके बाद रत्ना ने हर एक कमरा अलग अलग रंग में रंग दिया। अब गरीब बहू 50 कमरे वाले ससुराल में बहुत खुश रहती थी। पूरब का घर कश्मीर की घाटियों के बीच एक छोटे से गांव में था। प्रकृति के अद्भुत नज़ारों के बीच पूरब और उसकी माँ केतकी आराम से अपना जीवन व्यापन कर रहे थे। पूरब वहाँ टैक्सी चलाया करता था। देश विदेश से आने वाले लोगों को वह अपनी टैक्सी से कश्मीर की घाटियों में घुमाया करता था। एक दिन केतकी बोली, सुन पूरब, मैं 50 बरस की हो चुकी हूँ और तू भी कोई बच्चा नहीं है। अब तेरी उम्र हो गई है, अपना घर बसा ले। कल को मुझे कुछ हो गया तो अकेला रह जाएगा, समझे? अच्छा माँ, ठीक है, फिर तो किसी विलायती मेम साहब को ले आता हूँ तुम्हारी बहू बनाकर, क्योंकि यहाँ की लड़कियां तो मुझसे शादी करने से रही।
यहाँ की लड़कियां तो तुम्हें सब भैया कहकर पुकारती हैं। शादी के लिए फिर बची कौन? अरे माँ, ज्यादा चिंता मत किया करो, समय आने पर सब हो जाएगा। अच्छा चलो, अब जल्दी से खाना बना दो। शायद आज देर तक घर लौट पाऊंगा। सुभाष ने कहा है कि आज मुझे एक लड़की को कश्मीर घुमाना है। वो लड़की वेस्ट इंडीज से यहाँ पेड़ पौधों पर रिसर्च और फोटोग्राफी करने आ रही है। आज पूरे दिन जंगलों में घूमना पड़ सकता है, इसलिए खाना साथ लेकर जाऊंगा। पूरब टैक्सी लेकर एयरपोर्ट पहुंच गया। वह लड़की आ चुकी थी, लेकिन लड़की, इतनी काली लड़की तो उसने कभी नहीं देखी थी। वह लड़की कृषा बोली, हे हेलो, क्या तुम मुझको यहाँ के जंगलों में घुमा सकते हो? अरे ना बाबा ना, अगर इस लड़की को जंगलों की तरफ ले गया तो वहां के लोग तो इसे जंगली जानवर समझकर मार डालेंगे। अरे शक्ल तो देखो इसकी, कितनी काली कलूटी है ये। What you say? I can't understand. पूरब को पर्यटकों के साथ रहते रहते इंग्लिश तो अच्छी तरह आ गई थी। वैसे भी वह पढ़ा लिखा था, लेकिन कोई नौकरी नहीं मिल पाई, इसलिए घर खर्च के लिए टैक्सी चलाना शुरू कर दिया। क्या आप हिंदी समझती हैं? थोड़ा थोड़ा। अब वो मैं ये कह रहा था मैम साहब कि यहाँ जंगलों में जानवर रहते हैं, आपको रिसर्च ही तो करनी है। चलिए मैं आपको ऐसी जगह घुमाता हूँ जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। ओके श्योर। पूरब ने उसे बहुत सारे पेड़ पौधों के बारे में बताया। कृषा ने बहुत से पेड़ पौधों के फोटो भी खींचे। चलते चलते दोनों की बातचीत हुई। कृषा ने पूरब को बताया कि वह अनाथ है, उसका कोई नहीं है। वह भी इंडियन थी, लेकिन एक वेस्ट इंडीज आदमी उसकी माँ को प्रेम जाल में फंसाकर अपने साथ ले गया था और कुछ दिनों बाद उसे छोड़ दिया। उसके जन्म के कुछ दिन बाद कृषा की माँ भी मर गई। तब से वह अनाथों की तरह पली बढ़ी है। उसकी बातें सुनकर पूरब का मन भर आया और कृषा से उसे लगाव हो गया। कृषा, यहाँ इतने दिन कहाँ होटल में ठहरोगी? तुम एक काम करो, मेरे साथ मेरे घर चलो। अभी तो तुम्हारा बहुत सारा काम बाकी है। ओह, आई एम सो हैप्पी, यू आर सो गुड। आपकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? घर में केवल मेरी माँ है, उन्हें तुमसे मिलकर अच्छा लगेगा। पूरब कृषा के साथ घर पहुंचा। केतकी ने पूछा, ये कौन है पूरब? लगता है कोयले की खान से निकल कर आई है। माँ, ये कृषा है, वही लड़की जो विदेश से यहाँ पेड़ पौधों पर रिसर्च करने आई है। माँ, इसके रहने का इंतजाम अपने ही कमरे में कर लो। अब ये 1 सप्ताह हमारे घर में ही रहेगी। जरा इधर तो सुन, कहीं तू बावला तो नहीं हो गया है रे? रात बेरात में अचानक देख लिया इसे तो मैं डर ही जाऊंगी। काली कलूटी, वो भी विलायती। अरे नहीं माँ, सुबह पहली बार जब मैंने देखा तो मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन जानने के बाद पता चला कि वो मन की बहुत अच्छी है। अरे ये धर्मशाला नहीं है जी जहाँ विलायती लड़की ठहरेगी। माँ जानती हो, 1 सप्ताह के 1 लाख रुपए दे रही है वो। मैं 6 महीने में भी इतने पैसे नहीं कमा पाऊंगा। केतकी इतने पैसों का नाम सुनकर उसके घर में रहने के लिए मान गई। अगले दिन सुबह केतकी ने पूछा, चाय पियोगी? चाय? मैं चाय नहीं पीता, कॉफी मिलेगी? केतकी मन ही मन बड़बड़ाई। तभी तो कहूँ, शायद काफी पी पी कर ही सारा शरीर काला पड़ गया है। पीपल के नीचे बिठा दूं तो लोग काली माँ समझकर पूजने लगेंगे। हाँ सुनो, जब तक मैं कॉफी लाऊं तब तक मुंह धो लो। पता नहीं ये क्या कह गया, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। कुछ देर बाद पूरब आया तो देखा कि कृषा मुंह खोले बैठी हुई है। पूरब ने हैरानी से पूछा, अरे क्या हुआ, तुम मुंह खोले क्यों बैठी हुई हो? आपकी मॉम कहकर गया था कि जब तक मैं कॉफी लाऊं तब तक मुंह खोलो। केतकी कॉफी लाते हुए बोली, मैं क्या कॉफी लाते ही तुम्हारे खुले मुंह में उड़ेल देती जो मैं ये कहती? मैंने तो मुंह धोने के लिए कहा था, खोलने के लिए नहीं। हे भगवान, न जाने कितनी देर से मुंह खोले बैठी है। थोड़ी देर बाद तैयार होकर कृषा बोली, पूरब, आर यू रेडी? गो फास्ट, वी आर सो लेट। केतकी ने देखा कि कुछ लोग उसके दरवाजे से अंदर झांक रहे हैं। केतकी ने पूछा, क्या देख रहे हो सब लोग? कुछ नहीं पूरब की माँ, बस बच्चे जिद कर रहे थे कि उनके घर बहुत काली लड़की है, उसे दिखा कर लाओ, इसलिए तो बच्चों को दिखाने ले आई।
देख रहा है पूरब, तूने मेरे घर को चिड़िया घर बना दिया है। इसे दरवाजे के बाहर खड़ी कर दूं तो शैतान भी डर कर भाग जाए, मगर यहाँ तो पड़ोसी भी घर में झांकने लगे हैं। आय हाय। पूरब, आपकी मॉम मुझे काली बुलाता है, इसका क्या रीजन है? काली मीन्स यू आर सो ब्यूटीफुल। इससे पहले कि कृषा उनसे कुछ कहती, पूरब उसे वहां से लेकर चला गया और केतकी ने उन सबको डांट कर भगा दिया। पूरब दिन भर उसे टैक्सी में इधर से उधर घुमाता रहता। वो घंटों बातें करते, फोटो खींचते, एक दूसरे को जानते समझते। उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया था। ऐसे ही एक सप्ताह गुजर गया। रात में केतकी दर्द से कराह रही थी। कृषा ने उठकर देखा कि केतकी तो बुखार में तप रही थी। उसने जल्दी से केतकी के माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखी और रात भर उसके सिर और पैर की मालिश करती रही। सुबह होने तक केतकी का बुखार कुछ कम हो गया था। केतकी ने कहा, बेटी, मैं तो तुम्हें एक सप्ताह से काली कलूटी पता नहीं क्या क्या कहे जा रही थी, लेकिन तुमने रात भर मेरी इतनी सेवा करी कि शायद कोई अपनी बहू भी नहीं करती। हाँ, मेरा वापस जाने का समय नजदीक आ चुका है। आपको क्या कहकर बुलाऊं? मेरी माँ तो नहीं है, लेकिन आप बहुत ही अच्छी हो। जिस प्यार के लिए मैं जिंदगी भर तरसी, वह सप्ताह भर में मिल गया। क्या हुआ माँ आपको? इतनी बीमार कैसे दिख रही हैं? पूरब, मैं रात भर बुखार में जलती रही। बेचारी कृषा रात भर मेरी सेवा में लगी रही। अभी ठीक हूं मैं। माँ, आप और इस काली विलायती लड़की की तारीफ ये कैसे हुआ? काली हुई तो क्या हुआ, उसका मन तो साफ है। भगवान इसे सारे संसार की खुशियां दे। केतकी का प्यार देखकर कृषा की आंखें भर आईं और वह आंखें पिंचती हुई दूसरे कमरे में आ गई। पूरब ने पूछा, क्या हुआ कृषा? पूरब, आपके घर में रहकर ऐसा लगा जैसे मुझे मेरी फैमिली मिल गई। आपकी मॉम बहुत अच्छी लेडी हैं। क्या कहती हैं मुझे समझ तो नहीं आता, बट शी केयर्स अ लॉट फॉर मी। मन नहीं कर रहा कि यहाँ से जाऊं। आप लोगों की बहुत याद आएगी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें भूल जाऊंगा? कभी नहीं कृषा, कभी भी नहीं। लगता है अब तो मैं तुम्हारे बिना जी ही नहीं पाऊंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वैसे भी वहां तुम्हारा कोई नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी? मैं आज ही पंडित जी से कहकर तुम्हारी शादी का मुहूर्त निकलवाती हूँ। हाँ। अरे माँ, आप ये क्या कह रही हैं? लोग क्या कहेंगे? देशी सास और विलायती काली बहू। तो क्या हुआ, बहू तो मेरी है ना। अब देशी हो या विलायती, मुझे लोगों से क्या मतलब। कृषा केतकी के गले लग गई। कुछ दिनों बाद पूरब और कृषा की शादी हो गई और वो दोनों प्यार से रहने लगे।